बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे बुनियादी बात यह है कि हम हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। हक़ाइक़ क्या हैं, और जो भी चीज़ हो फेक कभी भी जो है हम उसको फैलाएं नहीं, बल्कि हकीकत क्या है। दुश्मन जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है, दुश्मन जो है पूरी तरह तैयार है। और हम अगर उनके लिए सबसे बुनियादी बात है कि दुआ करें और अपनी पूरी कोशिश करें कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं, इसके फ्यूचर है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में शहादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दुआ की है कि अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसके लिए बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन ये भी हम, और शहीद को मुर्दा नहीं कहना चाहिए, कुरान पाक में उसको मुर्दा ना कहो, उसको हम समझ नहीं सकते उसकी ज़िंदगी कैसी है, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पाता है। जितने भी हम मुस्लिम दुनिया में मौजूद हैं, बुनियादी बात यह है कि किसी भी सिविल अटैक को, किसी भी सिविलियन को मारना, मासूम जान को कत्ल करना, इसको जहन से निकाल दें। और बुनियादी, और हमारा ये जहन में टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम, जो आर्मी है, जिन्होंने लड़ रहे हैं, उनको, अब तो उस तरह की जंगें हैं ही नहीं रवायती, अभी तो ये आपको नज़र ही नहीं आएंगे किस तरीके से दुनिया जो है इन जंगों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं। और आवाम तो सिर्फ़ और सिर्फ आप दुआ करें और इस काम को, जो एक बहुत बड़ा काम है, ये कत्तर की ज़हन में उनको निकाल दें। उस वक्त मुसलमान थे, उनकी वजह से जब शहादत ज़िंदगी और शहादत की मौत, जब ज़हन में ये हो कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो, अल्लाह के दीन के लिए लड़ा जाए, सिर्फ नीयत बार बार खालिस करें कि हम अल्लाह के दीन के सरबुलंद कैसे करें, अल्लाह का दीन सरबुलंद कैसे होगा। हमें जो मौका मिल रहा है, इस मौके को हम गनीमत जानें और दुश्मन को कभी भी कमज़ोर न समझें। दुश्मन पूरी तैयारी कर रहा है और उसके पास जो अहदाफ हैं वो ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से नीचे दिखाएं और उसको जो है ना तबाह करें। लेकिन ये उसकी एक सोच है, ये एक उसकी एक मज़मूम इरादा है जो कभी इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। बल्कि वो वक्त आएगा जब इस्लाम, चाहे वो ज़िल्लत के साथ कोई उसको कबूल करे या इज़्ज़त के साथ, पूरी दुनिया पे गालिब होकर रहेगा। और हम अपने किरदार को देखें, हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम दुआओं के साथ अपनी इनफरादी ज़िंदगी को बदलें, अपने आप को, कि ये ज़िंदगी एक आर्ज़ी है और हमेशा की जो ज़िंदगी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जितना कुछ कर सकते हैं हम अपने आप को तैयार करें और पाक फ़ौज के लिए दुआ करें। पाक फ़ौज जिसने सरहदों की हिफाजत की है, जिसने दुश्मन को मजबूर किया है, दुश्मन जो सोच रहा था कि 71 वाला, वो पाकिस्तान नहीं है, वो एक अलग सिनेरियो था। और 65 में जब उसको इससे दो चार होना पड़ा था, तो कोई आर्मी वाले यहाँ थे ही नहीं जम्मू में, आप देख सकते हैं कि भाग गए थे। लेकिन वो फिर इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल दबाव, तो जितना भी हम कर सकते हैं अपनी पूरी कोशिश के साथ कि हम दुश्मन को किस तरीके से नुकसान पहुंचाएं। दुश्मन जो है शातिर दुश्मन है, जहरीला दुश्मन है, उसको माफ़ करना, अपने आप को कत्लगाहों की तरफ लेके जाना है और अपनी पूरी तैयारी के साथ जितनी जदीद से जदीद, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो उसके अज़ाइम हैं
ہم معاشی لحاظ سے کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے جو قوم بھی ہو بہت اعلیٰ ہو، ہر قوم میں ہمارے جو کریکٹر ہے، کردار ہے، بہت اعلیٰ ہو. جو بھی کام کریں ہم بہت اچھا ہو، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اس کا اجر ملے گا نہ ختم ہونے والی. دشمن پوری تیاری کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ تیار کھڑا ہے. اس کو جواب دینا اور اس کے لیے کہ وہ ہزیمت اٹھائے گا انشاءاللہ. پوری کوشش کریں اپنی پوری ان جوانوں کے لیے. ہماری تینوں مل رہی ہیں فضائیہ، جس نے دشمن کو مجبور کیا ہے. دشمن کو وہ جو سوچ رہا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا ہے، اور اس کے جو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رافیل ہے، اس کا اتنا اعلیٰ جہاز ہے جو اس نے فرانس سے لیے ہیں، جو کہیں دکھائی نہیں دیں گے، لیکن اس کے اندر بیٹھا ہوا انسان کتنا جری ہے، کتنا شوق رکھتا ہے. اسے اپنی زندگی سے بڑھ کے ایک بڑی زندگی اور محبت ہے موت سے. وہ ڈرتا نہیں ہے. اس کے جذبات کو، وہ کتنا بہادر ہے، وہ کتنی اپنی جان دے سکتا ہے. جب تک یہ چیز نہیں آتی، یہ کس قوم میں پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمانوں کے سوا کہیں بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. مسلمانوں کے اپنے دین کے ساتھ جو شغف ہے، جو ذوق ہے، جو اپنے دین کے ساتھ لگاؤ ہے، جو اپنے دین کو بلند اور پہنچانے کا جو مسلمانوں کے اندر، ایسی کوئی بھی قوم دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم پوری تیاری کریں اور دشمن کو مجبور کریں گے انشاءاللہ. زندگی ایک موقع ہے، موقع کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے، مہربانی سے، اس کی مدد سے ہم دشمن پہ غالب آئیں گے. اور اپنی پوری کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کا دین ہر شخص تک پہنچے. اور ہم کبھی بھی سویلین آبادی پہ حملے کے حق میں نہیں ہیں. نہ پاکستانی آرمی اس طرح کی چاہے گی. ہم صرف اس آرمی پہ، اس فورس پہ، اور اس جتنی بھی جو فورس جو اس میں ملوث ہے، ہم معصوم شہریوں کو جو ہے عزت دیتے ہیں، معصوم شہری کوئی بھی ہو. اور اپنی اللہ کی توفیق سے، مہربانی سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. زندگی ایک موقع ہے. والسلام.